दिखाई दे रहा, क्या पता नंबर के रैंक होता है। आपने उसको भी अपने घर में आने देना, उधर से उधर नहीं आती। लू ने हमको परेशान कर दिया है। ये देखो क्या हाल हो गया हमारे सोफे का। तो गाइस हमारे घर में निकल गई है छिपकल, जैसे कि आपको दिख रहा है कि हम है ना सोफा अच्छे से ठीक करने के बाद में दिखी वो तकिए के नीचे तो छोटा पिल्लू था, और अभी पिल्लू बहुत ज्यादा हो रहे हैं छिपकल के। सो हम बहुत ज्यादा डर गए थे। तो अभी देखिए हमारी मजा आप थोड़ी सी खुशी ने जो शूट की है। अब मुझे ज्यादा स्पीड है उसकी। अब मार दे उसको। और यहाँ पर ना हम बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि वो पिल्लू जो है ना वो बाहर निकल जाए, और जिस तरीके से हो पर वो बाहर घर के निकल जाए, क्योंकि हम तीनों भी डर रहे थे। और शर्मा जी रहे ना तो हमको टेंशन नहीं होती, वो आराम से छिपकलियों को निकाल भी देते हैं, नहीं तो फिर बाहर सही तरीके से वो कर देते हैं, नहीं तो ऊपर चली जाती है। लेकिन अभी पिल्लू हो गए छोटे छोटे। सो इसके लिए ना हमारे घर में ना छिपकल है ही नहीं है, बाहर से आ गया था, छोटा सा पिल्लू था। बहुत ज्यादा परेशान, बहुत देर तक परेशान हुए हम उसके पीछे। बाद में हम मैंने छोड़ दिया कि जाने दो, चलो वो निकल गया है, वो सोफे के नीचे चला गया था, वो बाहर ही नहीं आ रहा था, हमने भी छोड़ दिए। लेकिन खुशी देखिए किस तरीके से हरकतें कर रही थी, बहुत ज्यादा खुशी हमारे साथ मस्ती कर रही थी। आप देखो अभी मेरे को किस तरीके से डराया उसने, बहुत बुरी तरीके से मैं डर गई थी। शूटिंग में है कि सबसे जोर से कौन चिल्लाया। वो है इधर फोक्चो, ये उधर है, वो उधर फोक्चो में चली जाओ। पलेगी बड़ी होंगी वो मार मरना तो उसको है। अपने घर में जिंदा नहीं रह सकती है। आपने उसको भी अपने घर में आने देना, उधर से उधर नहीं आती। जिसको दादाजी आती है यार, मैं बोला तो उसको, मेरे को भी करी उसने। बहुत पागल है, बहुत पागल है वो। मेंटल तो खुद तो डर रही थी और खुद कुछ कर भी नहीं रही थी, और हमको जबरदस्ती डरा के हंस रही थी बस खुशी। नाम किस नहीं हाँ हाँ हाँ, अरे मेरा भाई रह गया बस। भाई रह गया बस। भाई का वीडियो मेरे को लगा सही में चाबी, क्या भरोसा दूसरी तो रह सकती ना, एक ही थोड़ी है, छोटे पिल्लू हो रहे ना अभी। को संभालना पड़ा जैसे चिपकल को भगाने के लिए, लेकिन वो चिपकल भागी तो नहीं, घर में ही थी वो। लेकिन मैंने सोचा कि चलो ठीक है अभी लगा ही देती हूँ, क्योंकि कब तक वो करूंगी, खाना भी बनाना था और भूख भी बहुत लग रही थी, नाश्ता करना था। तो खुशी ने झाड़ू वगैरह मारकर जूस बना लिया, और फिर मैं नहाने चली गई थी। जब तक नहा कर आई, क्योंकि आज खाना भी बनाने के लिए लेट ही हो रहा था, और शर्मा जी अभी आ जाएंगे, तो वो भी एक टेंशन होती है कि टाइम हो रहा है खाना बनाने का, और शर्मा जी आने का टेंशन होता ही है, क्योंकि उनका टाइम हो गया, फिर खाना उनको जल्दी लगता है, क्योंकि सवेरे से उठ जाते हैं, फिर दुकान पे जाके काम भी करना होता है। सो उनका खाने का टाइम फिक्स है, उसी टाइम में मुझे करना ही होता है। कोई भी हालत में मैं दूसरे अदर काम छोड़ देती हूँ, लेकिन खाना सब मैं पहले बना लेती हूँ, बाकी के काम फिर आराम से चलते रहते हैं। सो अभी जल्दी से खाना बना लूंगी, और फिर उसके बाद में मुझे करना है, आज मूंगफली का भिगाई थी मैंने, मूंगफली का तो भिगाई थी, उसको धो के मुझे पिसाना था। लेकिन बच्चे थोड़ा सा काम कर रहे थे, आज खुशी ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम निकाला था, जैसे कि ये कांच वगैरह क्लीन करना था, जहाँ मैं शक्कर पत्ती का डब्बा वगैरह रखती हूँ। थोड़ा सा इधर से भी उसने बर्तन वगैरह निकाले थे, तो वो कांच उससे ना थोड़ा हाथ में गया, और फिर वो कांच टूट गया, तो सब तरफ बिखरने का टेंशन था। तो भावेश भी उसकी हेल्प करने लगा, और फिर मैं भी आ गई। थोड़ी देर मैं रेस्ट के लिए गई थी, तो जब हो गया, ये बच्चे कर रहे थे काम। सो अभी भावेश पूरा क्लीन कर रहा है कि कांच किसी को चुभे नहीं, और खुशी झाड़ू वगैरह मार रही थी। सो मैं अब कर लूँगी, वो जो हो गया सो हो गया, लेकिन अभी क्या कर सकते। तो मैं तो मेरी मूंगफली का जो भिगाया था उसको धो रही हूँ, अच्छे से मूंग की दाल धो लूँगी और फिर पिसाऊँगी मैं। सो मैं पहले से ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि मेरे पापा थे, तो मेरे पापा इसी तरीके से बनाने लगाते थे, उनको भी मूंगफली बहुत पसंद थी। और ये पहला ही साल है जो मैं घर पर मूंगफली बना रही हूँ, नहीं तो कभी मुझे मूंगफली बनाने का काम नहीं पड़ा। सो पापा की भी बहुत याद आ रही थी, क्योंकि हर साल वो मेरे लिए भेजते ही थे, क्योंकि उनके लिए तो बनाना ही पड़ता था मम्मी को, अभी तो टाइम नहीं मिलता है, लेकिन हर साल उनके लिए मूंगफली बनाना ही पड़ता था। और मुझे हमेशा हर साल मेरी मम्मी के यहाँ से मूंगफली आती थी। हालांकि
कुरडाई और अचार वगैरह सब उधर से ही आया, लेकिन ये साल मूंगवड़ी नहीं आई तो मैंने खुद से ही बना ली। सो 1.5 किलो की बनाई मैंने, और फिर बाकी थोड़ा बहुत जो था उसमें मैंने बच्चों के लिए थोड़े से मूंग के बड़े वगैरह बना ली थी, क्योंकि बच्चों को पसंद भी बहुत है इसके लिए। सो बच्चे मेरे साथ काम करने लगते हैं, ऐसा नहीं कि मैं काम कर रही हूँ और बच्चे बैठे हैं, वो नहीं होता है, साथ में ही काम करने लगते हैं। और ये चीज़ मुझे बच्चों की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और हाँ, जब पढ़ाई करते थे खुशी का, अभी जब नीट की, जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी पढ़ाई चलती थी, जब तो मैं उसके हाथ में दे भी देती थी, लेकिन जो बैठे हुआ बच्चा अगर आपको बोलता है कि मम्मी मुझे पानी दो, तो ये चीज़, पानी दो या खाना दो, जो भी है, ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। मैंने बहुत से ने मम्मियों के मुंह से सुना है कि बच्चों को देना होता है, उनके हाथ में सब चीज़ें देनी होती है। सो ये काम खुद मम्मियों का ही है कि उनको सीखा है कि खुद से काम करो। लेकिन आज भी जैसे मैं गार्डन गई थी तो मुझे पता चला कि बड़े बच्चे हैं और उनको चाय, नाश्ता, खाना, हर चीज़, यहाँ तक कि प्याज भी उनको काट कर मम्मियों को ही हाथ में देना होता है। हे गाइस, सो अभी बज गई है शाम की 6, और आज मॉर्निंग से ही मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि कंटिन्यू कुछ ना कुछ चल ही रहा था। सो आज मैंने ना मूंगवड़ी बनाई है, और आज ना बदली आ गई हमारे तरफ। बहुत दिनों से सोच रही थी, लेकिन आज बनाई हूँ। आज थोड़ा सा मुझे यानी रिलैक्स भी लगा, क्योंकि मेरे बीच में तबीयत भी थोड़ी सी डाउन हो गई थी राजस्थान से आने के बाद में। खुशी का बर्थडे होने के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी बाहर के खाने खाने से। सो आज बना ली हूँ मूंगवड़ी। तो अभी मैंने ना एक मूंगवड़ी का थोड़ा सा घोल रखा है, तो हम उसकी कोई न्यू रेसिपी बनाएंगे, थोड़ा अलग बच्चों के लिए चेंज कुछ बनाने वाली, क्योंकि अभी खुशी को भी भूख लग गई है। तो अभी भी अच्छी सी रेसिपी बनाती हूँ, क्योंकि देखो खुशी को भी भूख लग गई है। चलो मैं बना के आती हूँ फिर। सो गाइस, अभी ना नीट का रिज़ल्ट आया है आज ही, और आज डे कौन सा है? आज की तारीख है ट्यूसडे, और आज की डेट है 4 तो ये को आने वाला था। हाँ ना, मैंने तो बोली थी देखो जल्दी आएगा। पापा का फ़ोन आया था, बोले रिजल्ट आ गया बोले। सो गाइस, अभी हम ना खुशी का रिजल्ट चेक करेंगे। मैंने इन्फॉर्मेशन डाल दी, पेज भी आ गया, पर मैंने देखा नहीं। हाँ, तो अभी देखेंगे आप कितने आए हैं। 2 मिनट में बताती हूँ आपको भी कितने आए। दिखता कि नहीं? 599। हाँ, क्या बात कर रही? ये देख, ओह ये देखिए खुशी का रिजल्ट। ओ माय गॉड, ज़्यादा मार्क्स आए, मेहनत भी बहुत की, दिन रात मेहनत, तो हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा है। इतना तो मेरे को भी रोना नहीं आया जितनी मैंने नहीं, मैं कोरोना इसके लिए आ रहा कि मेहनत बहुत ही लगनी चाहिए। मत, बहुत मेहनत करी खुशी ने। मेरे से ज़्यादा तो मेरी मम्मी ने मेहनत करी है ना। हाँ, बस अब नंबर लग जाए तेरा, क्या पता नंबर के बहुत आई। रैंक होता है। रोना मुझे इसके लिए आ रहा था कि बच्चे ने इतनी मेहनत करी, दिन रात एक करी। 1 साल पहले ही BDS वगैरह कुछ कर सकती थी और डॉक्टर बन सकती थी, और अभी ऐसा हो गया कि यानी इतने अच्छे मार्क्स आने के बाद में भी बच्चे के हाथ में कुछ भी नहीं है। टेंशन वही चीज़ की हो रही थी। वो मेरे सामने तो नहीं रोती है, मुझे पता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे बहुत जल्दी टेंशन आ जाता है। और नहीं भी MBBS हुआ तो कुछ भी कर लेगी खुशी, क्योंकि अब तो हम उसको चांस, मैंने बोल दिया उसको कि मैं नहीं देख सकती इतनी पढ़ाई करते हुए। सो इसके लिए अभी हम इसके आगे उसको अब कोई ना कोई कॉलेज में उसको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, चाहे जो भी डॉक्टर बनना है वो बन जाए, लेकिन उसको बनना ही, अभी वो करना ही पड़ेगा। हम नीट इसको अब डबल से एग्ज़ाम नहीं देने वाले, हो गया, ये आखिरी चांस था उसका। तो मैंने उसको अच्छे से समझा भी दिया था ये पहले, है ना, करना है और इसको करना तो भी मैं करने देने वाली हूँ नहीं, फ़ायदा नहीं है बोल के। तो रोना इस चीज़ का है कि मेहनत बहुत थी, और मेहनत के हिसाब से ने
बहुत बढ़ के आए। मैं टेंशन में थी जिस दिन रिज़ल्ट था कि 525 थे, उससे कम अगर आते हैं तो फिर प्रॉब्लम होगी, कितना मन दुखेगा, कितनी टेंशन होगी। उस दिन वो टेंशन था एग्ज़ाम के दिन। हाँ, एग्ज़ाम के दिन वो टेंशन था कि कम अगर आते तो प्रॉब्लम। और अभी की जो 2 दिन है ना, मैंने जो वीडियो अपलोड नहीं किया है क्योंकि टेंशन इतनी हो रही थी कि क्या ही बताऊँ। जैसे-जैसे अभी ये इसमें वो जो चल रहा है न्यूज़ पे, जैसे यूट्यूब पे, तो अभी थोड़ा लग रहा है कि इसमें कुछ हो सके और अच्छा हो। उस दिन तो मैं बहुत ज़्यादा खुश भी थी कि ठीक है चलो मेरी बेटी को मिल जाएगा, और उसको मैं वो कर रही थी कि चलो अच्छा हुआ, इतने तो मार्क्स आए कम से कम। अगर उससे थोड़े कम जाते, क्योंकि पिछले साल 525 थे और 1 साल ऐसा हो गया कि अब वेस्ट गया है, क्योंकि जो दिन रात बच्चे ने मेहनत किया है, जैसे कि शादी ब्याह, बर्थडे, ना कहीं जाना ना कुछ नहीं, एनी टाइम पढ़ाई बस। सो उसके लिए बहुत ज़्यादा यानी बता ही नहीं सकती मैं, इतना सिर में दर्द होए जैसा हो रहा है, और पहले ही तबीयत थोड़ी डाउन रहती है और उसमें अभी ये टेंशन हो रही है। उसको देख देख के थोड़ी टेंशन होती है, क्योंकि वो एनी टाइम बस न्यूज़ पे और उस पे ही फोकस कर रही है, ध्यान दे रही है हर चीज़ पे, क्योंकि उसको पता है उसकी सीट जो भी होंगी उसका उसका जो हक था वो दूसरा कोई ले जा रहा है, दिख रहा है। और इस तरीके का रिज़ल्ट आएगा कभी सोचा नहीं था। यानी 2024 इतना घटिया वाला रिज़ल्ट निकला है कि शॉक तो सभी हो रहे हैं, हम नहीं, सभी शॉक हो रहे हैं, और बच्ची की मेहनत वेस्ट गई ऐसे वाला हो रहा है। वीडियो मैं अब यही एंड करूँगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। सो हमने उस दिन थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लिए थे, भावेश ने उसके लिए थोड़ी सी मिठाई वगैरह लेकर आ गया था, क्योंकि हमको पॉजिटिव रहना है, नहीं भी कुछ हुआ तो कुछ ना कुछ तो उसको करने ही लगाना है, लास्ट चांस था उसके लिए।